पांडु भाई, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। एक्सपीरियंस है बेटा। हमने 2 करोड़ मांगे, उसने 4 को टपकाया। फिर इसने 1.5 करोड़ मांगे, उसने 3 को टपकाया। मर्डर करने में वो मैथमेटिक्स का फार्मूला अपना रहा है, मुझे ऐसा डाउट है। तुम्हारा क्या कहना है? तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूँ। ओके, कैरी ऑन। मेरे आदमियों को और तुम्हारे आदमियों को एक ही आदमी ने मारा है, बस उसका पता चल जाए, फिर वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। तुम्हारे आदमियों को मारते वक्त तुम्हारे किसी आदमी ने उसे देखा? नहीं, उस कमीने ने मेरे छोटे भाई को भी मार डाला। और कोई भी था? ये था, पर इसने भी किसी को वहां नहीं देखा। तुम्हें किसी पर शक हुआ? नहीं भाई। जरा ठीक से याद करो, वो आसपास ही होगा, अपने लोगों के बीच घुसता हुआ। उसे जरूर किसी ने देखा होगा, दिमाग पर जोर डालो। नहीं भाई। अरे अच्छी तरह से सोचो, कहीं तो देखा होगा, याद करो। वो वहीं पर था, अपने आदमियों के आगे पीछे कहीं पर। कम ऑन, थिंक 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 थिंक। भाई याद आ गया भाई, एक आदमी पीछा कर रहा था भाई। पैसे ले जाते वक्त भी वो उनके पीछे पीछे था भाई। उसी ने हमारे आदमियों को मारा होगा भाई। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पांडु शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, मैं बात कर रहा हूँ ना। रिलैक्स रिलैक्स पांडु, उसे फिर से देखोगे तो पहचान जाओगे ना? हाँ भाई, उसका चेहरा भूलने जैसा नहीं था भाई। ठीक है, कैसा कैसा दिखता है वो, कैसा दिखता है? बस गुरुजी, ये आखिरी बार है। लास्ट का अंतिम संस्कार करते करते दम घुटता है मेरा। अरे अगरबत्ती ज्यादा जलाकर मैनेज कर अरे पर लेंगे। मैनेज क्यों बंद कर देते अरे हैं? यार, मामला हाथ में लेने पर मना नहीं कर सकते, करना पड़ता है। अरे पर गुरुजी, भाई बस करो। देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है चलो। सॉरी पांडु भाई, बड़े भाई के जिंदा रहते छोटे भाई की मौत हो गई, जानकर बहुत दुख हुआ। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपकी मौत होनी चाहिए। ए चारी, खड़ा क्या है, शुरू करना, आजा। ओम शुक्लम वरदम आप लोग चावल हाथ में लीजिए और लाश के मुंह में डालिए। हाँ, अब इन्हें ले जाकर फेंक दो। मेरा मतलब है इन्हें चिता पर लिटाकर आग लगा दो। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सिर्फ चावल डाला है। तो क्या दाल, पूरी, पापड़, भाजी सब परोस कर रखूं, खाएंगे क्या? पांडु भाई, हमारा पेमेंट दीजिए, हम चले जाते हैं। शकील, वैसे गुंडे अच्छा पेमेंट देते हैं गुरुजी। मंत्र पढ़ने वाला पंडित मर्डर कैसे कर सकता है? ए ठीक से बता, बिना वजह किसी पर शक करना ठीक नहीं। शक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन उसने चोटी टोपी में छिपा के रखी थी भाई। तुम कंफ्यूज मत हो, ये सिली मैटर नहीं है, सीरियस मैटर है। ये पंडित है इसलिए हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है यही खूनी हो, पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, उसके बाद इससे टपका देना। तुम मेरे साथ आओ। इसमें आपका बेटा है। मेरा बेटा भविष्य नहीं बताता, मैं बताता हूँ। तो फिर आपका बेटा? अरे भाई, हाथ देखने दो ना। ठीक है, देखिए। एक वीक है और एक स्ट्रांग है। एक वीक है, एक स्ट्रांग है। शुक्र वीक है, शनि स्ट्रांग है। ग्रहों की महादशा चल रही है। अगले साल इससे भी बुरा होगा। लॉन्ग लाइफ चलेगा या बदलाव भी आएगा? बदलाव मतलब आने वाले अगले वर्ष में क्या आप ऑलमोस्ट रास्ते पर आ जाएंगे। पिताजी, हाँ, ये लीजिए चाय। ये कौन है? ये क्या? इन महापुरुष को मैंने पहले कहीं देखा है। बाबूराव, बाबूराव। अरे चारी, लो आ गए। आज जल्दी से बैठ। क्या बात है गुरुजी, कहाँ जाना है? तुझे खुशखबरी सुनानी है, पहले बैठ तो। अरे करोड़ों की कोई पार्टी मिल गई है क्या? करोड़ों? कहाँ चल दिए साहब, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। अब क्या खाक बताओगे? राशि इंसान अपना भविष्य बनाने के लिए दिखाता है, रास्ते पे आने के लिए नहीं, इडियट। आंटी ने फोन करके अर्जेंटली घर पर बुलाया। किस लिए गुरुजी? चंदा जब से पब से आई है, हर रोज शादी शादी इसी बात की रट लगाकर बैठी है। इसका मतलब मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है। अरे तो भगाइए ना। माँ, भट्टाचार्य जी को पता चला मैं चारी से शादी कर रही हूँ तो मर मरता जाएंगे। है तो मरने दे उस कमीने को। उसके बारे में सोचकर तू अपनी जिंदगी क्यों खराब करती है? लगता है आ गया। आओ भट्टू। चंदा कहाँ है? बेचारी टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदू, गुरुजी, ये मुझे देखकर ऐसे शर्मा क्यों रही है? हाँ? ए, तू बाहर जा। अरे इन्हें मैं यहाँ तो रहने बस... दीजिए भट्टाचार्य नहीं जी। चंदा, हम लोगों के बीच कोई नहीं होना चाहिए। तुम, मैं और मम्मी जी। ए, तू बाहर जा। पहले दोनों अंदर गए, फिर ये अकेला बाहर आया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा, लेकिन हो ही गया। अपने दिल की बात मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर मैं सुनने के लिए बहुत ही उतावला हूँ। 1 मिनट।
ए चारी, गुरुजी, ये फीलिंग भी क्या चीज है? मेरा दिल धक धक जोर से धड़क रहा है। वो तो धक धक करेगा ही, बुढ़ापे का प्यार है ना। एज इज जस्ट अ नंबर यार। वो बाहर आया और चला भी गया, लेकिन ये यहीं पे खड़ा रह गया। क्या बात हो सकती है? पूछ कर आऊं क्या? पूछना नहीं बे, सिर्फ नजर रख। कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग सुबह से हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मामला क्या है? लगता है इसे हम पे शक हो गया है। वो इधर ही आ रहा है। तुम लोग चुप रहना, मैं इसे संभाल लूंगा। बाबूराव, बाबूराव, तुम कहाँ हो यार? क्या माज रहा है? मुझे देखते ही फोन कान पे लगाते हो, और तुम्हारा फोन भी तभी बजता है। आखिर बात क्या है? टेंशन में हमेशा ऐसा ही होता है। वही तो, टेंशन किसे है, तुम्हें या फोन को? टेंशन तो हम दोनों को ही है। तो हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? सुबह हमारे घर पर आ गए और अब यहाँ पर, बात क्या है? देखिए महाशय, हम आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसी खास काम से हम यहाँ रुके हैं। बाद में हम आपको बता देंगे। अरे बाद में ए, क्यों, चारी। अभी बता दो क्या ए, वजह है, चारी। और उसके बाद। अरे इधर आना, वहाँ ये क्या भी बात गॉन कर रहा है? केस है, तुम्हारे फोन की तरह। हाँ। अभी आया गुरुजी। अरे आ जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? वो लोग तुझे अंदर बुला रहे हैं यार। मुझे किस लिए? तुम नहीं रहोगे तो शादी की बात ठीक से नहीं हो पाएगी। ये क्या कह रहे हैं? सब ठीक तो चल रहा है। अरे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी प्यार तो कभी शादी। शादी मुझसे ही करेगी, ये बात साफ नहीं है। मैं भी डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहा हूँ। तू ही जाकर सुलझाना यार। आओ बेटा, गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है हाँ ना? हाँ, बता दिया बता हाँ, दिया। मतलब तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? इसकी पसंद से हमें क्या मतलब? हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या? ये यहाँ कैसे आ गया? स्टॉप! तुम तो अंदर गए थे, ड्रेस बदल के बाहर कैसे आ गए? ए, रास्ते से हट, मुझे जल्दी है। नहीं जाने दूंगा, पहले सफाई दो। तेरी तो मिली सफाई। ये कौन सा नया कंफ्यूजन है भाई? लगता है वपुल लोगों को शैंडी लगा के यहाँ से कल्टी और रेला है। तो तुम्हें क्या लगता है वो अंदर ही है? अंकल जिंदा होते तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। उनकी जगह पर तुम चंदू और चारी की शादी करा देना। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? इन्होंने तो अपने मन की बात कही, पर तुम्हारा मन कितना काला है मुझे पता चल गया। मैंने ही तुम्हें इस लड़की से पहली बार मिलवाया था ना। गुरुजी, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। आई डिड अ मिस्टेक। ओके, आई विल सी। गुरुजी, आई विल गुरुजी, सी। गुरुजी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। गुरुजी गुरुजी कहकर तुमने मेरी अरे अरे अरे, बैंड ही बजा दी। नहीं गुरुजी। ये एक है या दो हैं? एक है मगर दो का नाटक कर रहा है। गुरुजी मेरी बात तो सुनिए। गुरुजी रुक जाइए, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी बात सुनिए गुरुजी। अरे वो ऑटो वाली यहाँ। अरे वो भाग रहा है, चलो पकड़ो। हाँ, वो लड़की तुझसे शादी करना चाहती है। अगर तूने नहीं की तो वो कुएं में कूदकर जान दे देगी। समझाओ माँ इसे। कर ले, घर में पड़ी रहेगी। अरे क्या खाक पड़ी रहेगी? हमें भी बर्बाद कर देगी। ये दोनों माँ बेटी बहुत चालू हैं। मेरे गुरुजी को चाट कर सफा चट कर दिया। और देखो, देखने में बहुत भोली लगती हैं, मगर बहुत बड़ी धोखेबाज हैं। तुम्हारे गुरुजी भी कम नहीं है बेटा, मुझसे भी आगे हैं। ये इतनी बड़ी पलटन लेकर क्यों आ रहा है? अरे अब मैं क्या बताऊं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये जो चंद्रकला है ना, इससे गुरुजी प्यार करते हैं। हे भगवान। हाँ? ये तो क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ दादी। अपने भट्टू से? हाँ वही तो कह रहा हूँ। वो पागल हो गया है क्या? अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने चला है? बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है उसे। अब आओ भट्टू, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे सुन थे। लिया, सब कुछ सुन लिया मैंने। आपने जो कहा मैंने भी सुना और इन सब ने भी सुना। क्या बड़े लोग प्यार नहीं कर सकते? मेरा काम क्या है? पंडित हूँ मैं, बैठ कर काम करना पड़ता है। ऐसे में पेट बाहर नहीं आएगा क्या? इनमें से किसी को सिक्स पैक है क्या? कल इसका पेट बाहर नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ डिस्कशन खाने पीने का नहीं, शादी का हो रहा है। तुम इतनी बेरहमी से बात मत करो चंदा, दिल में दर्द होता है। इस उम्र में तुम ऐसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसमें गलत क्या है? माँ बेटी को इतने दिनों से संभाला, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। अगर एक बूढ़ी विधवा के साथ शादी करने का इन्होंने फैसला किया, उन्हें अच्छी जिंदगी देनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? ओहो, छी छी, शर्माइए मत माता जी, आत्महत्या कर लूंगा मैं। अरे पर गुरुजी, आप तो चंद्रकला से प्यार करते हैं ना? यही तो समझा रहा था इन्हें, पर ये समझते कहाँ है? लड़की की माँ से शादी नहीं करनी? उसकी लड़की से? छी छी, अरे दुष्ट कहीं का। अगर ये बात हमारे लोगों को पता चली तो थूकेंगे हम पर। चलो भाई चलो, 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 चलो। तू खड़ा क्यों है? जाना यहाँ से। ठीक है चला जाऊंगा, पहले मेरे 4 लाख रुपए दो, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। 4 लाख? 1 लाख ही देना था ना? वो 1 लाख तो सिर्फ मूल है, ब्याज मिलाकर पूरे 4 लाख हुए। ए रुको रुको, किस बात के 4 लाख? 4 साल से मेरा दामाद तुम्हारे लिए काम कर रहा है, कुछ दिया क्या? 1 रुपया भी नहीं दिया, अब हिस्सा बराबर हो गया। चलो निकलो। दामाद, बहुत जल्दी रिश्ता बना लिया। नहीं गुरुजी, चुप रहो। तुम जानते हो मुझे मंत्र बोलना नहीं आता, अगर आता तो तुम्हें श्राप दे देता। चारी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुरुजी एक बार मेरी हाँ, याद रखूंगा मैं। तो समधन जी, मुहूर्त निकाल लें क्या? किस चीज का? आपकी शादी का? ये तो किस तरह की बात कर रहा है? समधन जी, आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन चुकी।
देखा देखा, आप सबके सामने मुझे आंख मार रही है। अच्छा, आंख मारी? वो क्या होता है? बड़ी मासूम बन रही है। ऐसे ही गुरुजी को चाट कर सफा चट कर दिया। पता नहीं अब बेचारे कहाँ चले गए होंगे। गुरुजी, अरे भाई कौन हो तुम लोग? कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं तुम्हें मेरे गुरुजी ने तो नहीं भेजा? अरे उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने उन्हें मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो है कि मुझ पर विश्वास ही नहीं। अरे गुरुजी, ये क्या, आप भी यहाँ पर हैं? देखा सर इसका डबल रोल। एक भगवान जैसे गुरु को सिर आंखों पर बिठाने के बजाय मुझे खिलौना समझकर मेरे साथ खेलता है। इसे जीने का कोई हक नहीं। मार दीजिए इसे। ये आप क्या कह रहे हैं चुप। गुरुजी? क्यों रे, तूने हमारे आदमियों को मारा? राम राम राम, मैं ऐसा क्यों करूंगा जी? ये ठीक नहीं है गुरुजी। गुस्से के मारे आप मुझे मर्डर केस में फंसाना चाहते हैं। पांडु जी, आपको भी गलतफहमी हो रही है। मैंने किसी को नहीं मारा है। इसका भरोसा मत कीजिए। इसी ने आपके आदमियों को मारा है। इसी ने पब में बड़े बड़े गुंडों को मार गिराया था। मैंने पब में? मैंने तो सिर्फ उन्हें 4 गालियां दी थी और आप कहते हैं कि मारा है। तूने तो मुझे भी मारा, तो क्या हुआ? मैंने? यस भाई, पहले गेटअप चेंज करके मुझे कंफ्यूज किया, अब टॉपिक चेंज करके आपको कंफ्यूज कर रहा है। मैं कंफर्म कह रहा हूँ, यही है, मार दीजिए। ये क्या पांडु जी, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैंने आपके घर में कितनी बार पूजा किया और आप मुझे गोली मार रहे हैं। मैं सिर्फ लोगों का श्राद्ध करता हूँ, उन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? किसी ब्राह्मण को मारना महापाप है, इसे रोकिए। रसूल, इसे देखकर लगता तो नहीं है कि ये वही है। हमारे आदमियों को मारकर उनका क्रियाक्रम क्यों करेगा? इसे यहीं पर रखते हैं। अगर अब कुछ हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये वो नहीं है। क्या कहते हो? अरे मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने आपके आदमियों को नहीं मारा, छोड़ दीजिए। ये इस परीक्षा में फेल होगा, ये तो तय है। जजमान, अब मैं चलता हूँ। रुको, इसे भी अंदर बंद कर दो। अरे हमने मिलकर मंत्र पढ़ा है, मर्डर नहीं किया। हाय, यहाँ आने में परेशानी तो नहीं हुई? कौन है ये? जिसने मेरी मदद की वो यही है। मदद के लिए शुक्रिया। आज से तुम मेरे आदमी हो। वेल, हमने तुम्हें इतनी दूर इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है, और इस जरूरत के पीछे एक लंबी कहानी है। तुम्हारा बाप मिलिट्री में ऑफिसर था, उसने एक वेपन की खोज की थी। इट्स अ रेवोल्यूशन इन आर्म्स। वो डिजाइन मुझे चाहिए क्योंकि वही मेरा बिजनेस है। उसने नहीं दिया तो मैंने तुम्हारे बाप की जानकारी हासिल की। मुझे उनके जिगरी दोस्त धनराज के बारे में पता चला और उसी से मैंने तुम्हारे बाप का किडनैप करवाया। उसके बाद पता चला कि एक्सीडेंट में तुम्हारे बाप की मौत हो गई। ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। हाँ, एक झटका और दूं, तेरा बाप अभी जिंदा है। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके तेरे बाप से वेपन बनवा रहा हूं। वेपन बनाने के लिए वो मान तो गया है, पर उसने मेरे आगे एक शर्त रखी है। कहता है मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। उस दिन से तेरी तलाश में भटक रहा हूं और तू आज मुझे मिला है। मेजर, पिताजी जिंदा है? मेजर, फैमिली फैमिली कर रहा था ना। देख, तेरा बेटा है। तू इसका बेटा है या नहीं? या हम इसके साथ कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे? इसे शक हो रहा है। मैं सीरियस काम के वक्त कोई नाटक नहीं करता। तू इसका बेटा है, प्रूव करने की जिम्मेदारी तेरी है। बात कर इससे। देखो, कई सालों से मैं अपनी फैमिली से दूर रहकर मजबूरन इनके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे धोखा मत देना। सच बताओ, कौन हो तुम? पिताजी, मैं सचमुच आपका ही बेटा हूं। एक मिनट रुकिए। हेलो। माँ सुनो, 1 मिनट लाइन पर रहना, तुमसे कोई बात करना चाहता है। हेलो। आप? इंदिरा? कौन कहता है इस दुनिया में प्यार नहीं होता? सीन कितना इमोशनल है। बाबा भाई, हाँ? इसके बेटे को इस तरह यहाँ खुला छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। बहुत कमीनी चीज है ये। ओके, शिफ्ट करते हैं। पिताजी,
आप घबराइए मत। आपका वेपन मैं किसी के हाथ लगने नहीं दूंगा और आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। इतनी भी जल्दी क्या है रे? छोड़ा कर ले जाएगा? हाँ, अपने बाप को छोड़ा कर ले जाएगा? तेरा बाप किस आइलैंड पर है कभी पता नहीं चलेगा। 15 देशों की सरकार सिर्फ मेरा नाम सुनकर कांपने लगती है। ठोक दूं क्या? ठोक दूं उसे? टेक हिम अवे। मेजर, आगे से तेरा बेटा मेरे साथ कलकत्ता में रहेगा। तुझे 1 महीने का टाइम देता हूँ, काम जल्दी खत्म कर। अगर तूने 1 महीने में नहीं किया तो मैं तेरे बेटे को खत्म कर दूंगा। आई बात समझ में? नो प्लीज, मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। खत्म कर। हाँ ये ठीक है। ओके, मिट्टू कहां पर है? ये अतरंगी आदमी कौन है? ये मेजर साहब का बेटा है, अभी से यहीं रहेगा। इस पर नजर रखना, अगर ये भागा तो तेरी खैर नहीं। इतना खतरनाक काम मुझे मत सौंपिए, इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? आप ही सोच कर देखिए, इसे यहाँ रखने में रिस्क है। कैसा रिस्क? अरे भाई, आप तो करोड़ों रुपए खर्च करके वेपन बनवा रहे हैं। उसके बनने तक आप बेहतर को सिर्फ उसको मारने की धमकी देते रहेंगे, पर मारेंगे नहीं। नहीं मारूंगा। ये बात इसकी समझ में आ गई तो ये हमारी बैंड नहीं बजाएगा क्या? यहाँ से भाग जाएगा। इसे क्यों मार रहा है? अब उसे मत मारना, अगर इसे कुछ हुआ तो नुकसान हमारा होगा। पकड़ो उसे। हाँ भाई, पकड़ो। दरवाजे सब बंद है ना? अब कहां से जाएगा वो? देखो वो भाग रहा है। बस अब और नहीं, जरा बात को समझ। अगर तू यहां से गया तो मेरी बच जाएगी। तू भाग नहीं सकता। चलो चलो। हेलो अंजू, नरसी, माँ को जल्दी से ले जाकर कहीं पर छुपा दो और संभल कर। क्या बात है नरसी? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले जो कहा है वो करो। ठीक है ठीक है। हट जाओ, हटो, हटो। कमीने, सिर्फ तेरी वजह से वो आज यहाँ से भाग गया। वो भाग जाएगा इसका अंदाजा नहीं था भाई। मेरी बात को इतना सीरियसली लेगा मुझे पता नहीं था। वो भागने वालों में से नहीं है। उसके भागने के पीछे जरूर कोई प्लान है। आप चुप रहिए ना सर। भाई को और टेंशन क्यों दे रहे हैं? आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो मेजर फोन करके अपने बेटे से बात करना चाहेगा तब क्या होगा सोचिए ना। फोन मेजर का है ना भाई? अरे हाँ यार। अरे तो देख क्या रहे, फोन उठाकर बात कीजिए। हाँ, करता हूँ। हेलो बाबा भाई, मुझे मेरे बेटे से बात करनी प्लीज। वो मेरे साथ नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ और मैं तेरे बेटे का पीए हूँ क्या? बार बार फोन मत कर, काम कर अपना। आई एम सॉरी, मेरे बेटे से बात किए बगैर मैं काम नहीं करूंगा। हेलो हेलो हेलो। क्या कहा भाई? बेटे से बात किए बगैर काम नहीं करूंगा ना? नहीं, तुझे मारने के लिए कहा। तुझे सब कुछ पहले से कैसे पता होता? भाई भाई एक मौका दीजिए। हैदराबाद से उसका रिश्तेदार, माँ बहन भाई जो भी हैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा भाई। कैसे लेकर आएगा? हैदराबाद में रसूल की गैंग है, उसमें मेरा एक दोस्त है, वो काम कर देगा। रसूल की गैंग का कोई आदमी नहीं बचा है, सबको उसी ने खत्म कर क्यों दिया। भाई, आप पॉजिटिव बात नहीं करते हैं क्या? हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। आप मेरे दोस्तों को क्यों मार रहे हैं? मुझे एक मौका दो ना भाई। फोन लगा, फोन लगा।
स्पीकर ऑन कर, ऑन कर, कर। भाई एक मिनट। अरे क्या कर रहा है भाई? जल्दी से फोन उठा भाई। यस, बादशाह ड्राई क्लीनर्स। बादशाह भाई, मैं हूँ कलकत्ता का मिट्ठू। मिट्टू? हाँ, जब आप जवान थे ना तब आप ब्रोकर कह के पुकारते थे। मैं वही हूँ, कलकत्ता का मिट्ठू। तुम कोई भी हो, शर्ट का 200, पैंट का 400, अंडरवियर का 50 रुपए लूंगा। 2 पैंट पर 1 शर्ट फ्री, 2 शर्ट पे 1 अंडरवियर फ्री। जीएसटी एक्स्ट्रा, रेट फिक्स है। ये कैसी बदली बातें कर रहे हो? मैं खुद नहीं बदला, बदलना पड़ा। उस आदमी ने पूरे गैंग का सफाया कर दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं कपड़ों की सफाई करने लगा। मुझे आपसे काम है बादशाह भाई। अब मैं इंसानों को साफ नहीं करता, उनके कपड़ों को साफ करता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी जान बच जाएगी। सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अगर मेरी जान को खतरा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कम हियर। थैंक यू भाई। भाई मेरा फ्रेंड तो जिंदा है भाई। मैं मेजर के रिश्तेदार को पकड़ के ले आऊंगा। बस एक मौका दो ना भाई। ओके, तुम लोग जाओगे, लेकिन ये खबर उसके बेटे तक कैसे पहुंचाओगे? अरे वो मैं बाद में देख लूंगा सर। जले पर नमक मत छिड़किए। पहले उसकी एक फोटो मुझे एसएमएस कीजिए। फोटो किस लिए? उसे देखा है ना? अरे मैं इसका क्या करूं? मैंने देखा है ना सर, पर फ्रेंड को दिखाना पड़ेगा ना।